Good morning, students. I will teach chapter number 2, non-material heritage. What is non-material heritage? Non-material heritage क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता करना है लेसन का नाम का मीनिंग। नॉन मटीरियल हेरिटेज, हेरिटेज क्या होता है? विरासत। विरासत मटीरियल पदार्थी, नॉन मटीरियल की गैर पदार्थी हेरिटेज कि ऐसा हमारी परंपरा जो कि हमें उसका कोई मटीरियल नहीं है, सिर्फ हम ओरली किसी को समझाते हैं कि हम खुद हमारे बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और आगे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ओरली ही मौखिक ही समझाते हैं। तो वो कैसे कोई स्टोरी बनी होती है ना, ऐसे हमने स्टोरी सुनी आगे सुना देनी, वो क्या होता है? नॉन मटीरियल हेरिटेज। तो इसमें न्यू वर्ड हैं कुछ। न्यू वर्ड क्या है? फैबल्स। फैबल्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल एज करेक्टर एंड ए मोरल लेसन। एक ऐसा लेसन जिससे हमें कुछ मोरल, कुछ शिक्षा मिलती हो और उसमें करेक्टर क्या होते हैं? एनिमल के। जैसे हमने स्टोरी सुनी हुई है खरगोश वाली, कछुए वाली, शेर वाली, चूहे वाली, है ना, वो सारी क्या है? फैबल्स। शॉर्ट स्टोरी बनी होती हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओल्ड ट्रेडिशन। ओल्ड ट्रेडिशन क्या होता है? सबसे पहले ट्रेडिशन क्या होता है? परंपरा। तो ट्रेडिशन क्या है? परंपरा। तो अगर परंपरा क्या है हमारी? ओरल। ओरल मीन मौखिक, जो बोल के। ट्रेडिशन कैरी फॉरवर्ड ओनली, ऐसी परंपरा जो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बोल के ही। जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ स्टोरी सुनाई हुई थी हमारी परंपरा की, हम आगे नई जनरेशन को वही स्टोरी आगे सुना रहे हैं। और सुना कैसे रहे हैं? सिर्फ ओरल, मौखिक ही कर रहे हैं, ओरल ही कर रहे हैं। उसको कुछ लिख कर नहीं दे रहे या घर पे सांभ के नहीं रख रहे, बस ओरली ही। आगे क्लासिकल डांस। व्हाट इज़ क्लासिकल डांस? नीचे है फोक डांस। तो दो डांस पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, एक क्लासिकल डांस है, एक फोक डांस। तो क्लासिकल डांस क्या होता है और फोक डांस क्या होता है? जो क्लासिकल डांस होता है वो होता है कि अपने किसी धर्म के लिए या हमारे किसी पूजा पाठ के लिए ऐसा कोई डांस किया जाता है। तो इट बिलोंग टू पार्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब जो क्लासिकल डांस होता है इट मे नॉट बी बेस्ड ऑन एनी पार्टिकुलर कास्ट, ये किसी कास्ट का नहीं होता। और जो आ गया फोक डांस। फोक डांस क्या होता है? इट बिलोंग टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, प्लेस और कास्ट। जो फोक डांस होता है वो एक किसी कम्युनिटी का होता है, किसी जगह का भी अलग अलग होता है और किसी कास्ट का मतलब किसी जातिवाद का भी अपना डांस होता है। जो क्लासिकल डांस होता है वो किसी जातिवाद का या किसी प्लेस का या किसी कम्युनिटी का नहीं होता। तो जो क्लासिकल डांस होता है वो क्या करता था? क्लासिकल डांस डिस्क्राइबिंग द करेक्टर ऑफ गॉड, गॉडेस एंड रिलीजियस। ऐसे धर्म वाली जगह पे कि एक अपनी जो हमारा रिलीजन से कुछ धर्म के द्वारा हमारे धर्म में है जो वो हम अपनी जो हम तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं डांस के थ्रू। वो क्या है? क्लासिकल डांस। तो फोक डांस परफॉर्म्ड बाय पीपल ऑन डिफरेंट ओकेजन। ऐसा डांस जो कि अलग अलग माहौल, जैसा माहौल होता है वैसा डांस। जैसे शादी मैरिज में कैसा डांस किया जाता है, तो अगर कोई और जगह हो वहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डांस चल रहा है, वो क्या होता है? सारा वो फोक डांस होता है। तो इनमें से आगे हैंडलूम्स। हैंडलूम क्या होता है? अ क्लॉथ मेकिंग मशीन। क्लॉथ मेकिंग मशीन ऑपरेटेड बाय हैंड। जो हैंड के द्वारा कपड़े बनाने की मशीन है उसे ऑपरेट किया जाता है हैंड के द्वारा, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? हम हैंडलूम्स। तो आगे है पुपट्री, द आर्ट ऑफ हैंडलिंग पपट्स। इसको हम कठपुतली बोल देते हैं। जैसे ये बने हुए हैं, ये कपड़े के बने होते हैं और ऊपर इसके धागे बने होते हैं। इसको अगर इसका डांस कराया जाता है वो भी सारा वो हाथों से ही कराया जाता है, उसे बोल देते हैं हम कठपुतलीस। तो ये हमारे कुछ नए वर्ड हैं और इसके आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे क्लासिकल डांस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और फोक डांस है
उसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, किस किस स्टेट का कौन कौन सा डांस है, वो सारा इस लेसन में हमें मिलेगा। आगे सबसे पहले नॉन मटीरियल हेरिटेज। नॉन मटीरियल हेरिटेज क्या है? तो लेसन का नाम था, मैंने बताया था कि नॉन मटीरियल हेरिटेज क्या होता है, गैर पदार्थी विरासत। तो हम इसको आगे कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहता हैव यू हेयर्ड इंटरेस्टिंग फैबल्स। फैबल्स मैंने पहले बता चुका हूँ कि कुछ शॉर्ट स्टोरी होती हैं जिसका करैक्टर किसी एनिमल को दिया होता है और हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है, मोरल मिलता है। हैव यू हेयर्ड मीन हम सभी ने सुनते हैं, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग फैबल सुनी हुई हैं। फोक टेल अबाउट किंग्स, फोक टेल्स होता है, ये भी स्टोरी होती है। जैसे किसी धर्म के, किसी जाति की छोटी छोटी स्टोरी बनी होती हैं। जैसे बुद्धिज़्म की कुछ स्टोरी हैं, वो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फोक टेल्स। अबाउट किंग्स इन्होंने बताया कि किसी राजों की छोटी स्टोरी बनी होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, फोक टेल्स। फॉरेस्ट जंगल के डेमन्स, बर्ड और एनिमल्स की मतलब कि किसी जंगल की, किसी एनिमल की, बर्ड की हमें करैक्टर देकर कुछ मिलता है, उसको उससे कुछ सीखने को मिलता है। दी स्टोरी दैट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं कि जो एक जनरेशन से हमें मिलती है और हम नेक्स्ट जनरेशन को वो ऐसे ओरली ही सुना देते हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी फर्स्ट जनरेशन ने, हमसे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने हमें कुछ स्टोरी बताई, तो हम आगे न्यू जनरेशन को वही स्टोरी कैसे बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं। वो सारा क्या है, नॉन मटीरियल हेरिटेज। तो इसमें कुछ आगे पार्ट है, जैसे ओरल ट्रेडिशंस, कैसे कैसे हेरिटेज होती है, जो नॉन मटीरियल हेरिटेज है वो कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले जैसे ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन क्या है? ओरल मीन्स मौखिक, ट्रेडिशन परंपरा, कि कुछ ऐसी विरासत हैं जो परंपरा चलती आ रही है, वो ओरली चल रही है। हमें कोई सुना रहा है, हम आगे सुना रहे हैं, वो आगे सुनाते चले जाएंगे, ऐसे ही कुछ परंपरा चलती जाएगी। जैसे स्टोरी, इसमें ये पिक दिख रही है हमको, शेर और चूहे वाली, ये हमने सभी ने स्टोरी पढ़ी है। और ये स्टोरी हमने पहले हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनी थी, आगे हम नेक्स्ट जनरेशन को बता रहे हैं, वो जनरेशन आगे नेक्स्ट जनरेशन को बताती चली जाएगी। तो ऐसे ही ये चलता जा रहा है। ये क्या है, ट्रेडिशन ही है, एक परंपरा चल रही है ना, मौखिक परंपरा चल रही है कि जो हमने सुना वो आगे हम सुना रहे हैं। और ये भी क्या है, एक हेरिटेज है, हमें इससे क्या मिल रहा है, मोरल मिल रहा है, कुछ सीखने को मिलता है इन स्टोरियों से। तो आगे हम जैसे इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया स्टोरी टेलर, सिंगर्स, टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पिपटर्स। इसमें कुछ ऐसे होता है, जैसे पिपटर्स हमने पढ़ा था कठपुतली की, वो बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ डांस करके और पीछे कोई म्यूज़िक चल रहा होता है, हमें सुनने को मिलता है, तो वो एक्शन करते हैं, हमें पता चलता है वो क्या कर रहे हैं और हम सिर्फ समझते हैं हम उनसे कुछ। हमारे इन्होंने बताया ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पासिंग ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज टू न्यू जनरेशन। हमें टीचर बताते रहते हैं कुछ ऐसी स्टोरी पुरानी, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, हमारे पेरेंट्स कोई ऐसे, तो हमें बहुत सारे जगह से ये स्टोरी सीखने को मिलती है, सुनते हैं हम और हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम आगे सुनाते जाते हैं। ऐसे ही जनरेशन ये स्टोरी चल रही हैं। तो वो क्या है, एक ओरल ट्रेडिशन ही है। तो जैसे इन्होंने बताया स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, अ वेरी एंशिएंट कलेक्शन ऑफ स्टोरी। एक पंचतंत्रा वो बुक भी है, उसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी पड़ी हुई हैं। तो वो क्या हमारा, वो एक ओरल लिटरेचर, एक ऐसा लिटरेचर पढ़ा स्टोरियों का कि हमें को जो एंशिएंट टाइम का है, वो पुराने समय का है, वो आज तक चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो इन्होंने कुछ स्टोरियाँ बताई हैं, द लायन एंड द बुल, द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल, द लायन एंड द माउस एक्सेट्रा। ये सारी स्टोरियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी ये ऐसे ही चलती जाएंगी, द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल्स।
वो दोस्त होते हैं ना, मंकी और क्रोकोडाइल वाली स्टोरी, द लायन एंड द माउस वाली स्टोरी। तो ये सारी स्टोरीज में आगे ऐसे ही हम पीछे से सुनते आ रहे हैं, जनरेशन पिछली जनरेशन से, और आगे ये हम नेक्स्ट जनरेशन को भी बता रहे हैं। ये सारा क्या है, ओरल ट्रेडिशनल्स है। तो ये होमवर्क का बेटा, हेयर यूर नाउ हेयर यूर वर्क्स, राइट द स्टोरी द लायन एंड द माउस। आपको जो स्टोरी लिखनी है, और आगे हम इस लेसन में कुछ और हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।